Everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Aquarius, यानी कि कुंभ राशि। तो आज की ये वीडियो रहेगी 20 से लेके 30 जुलाई 2026 की ये लव रीडिंग रहेगी। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस 10 दिनों की, उसके ऊपर ये लव रीडिंग रहेगी। एज इट इज़ जो है, मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। तो सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा इस 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो है एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 20 से लेकर 30 जुलाई 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस यहाँ पर तो सोच सोच के, दिमाग में सोच करके टेंशन, एंजाइटी, घबराहट, रेस्टलेस एनर्जी आपकी अभी है, जहाँ पर आप काफ़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आप बहुत प्रयत्न कर चुके हैं इस रिश्ते के लिए। अब ये आपकी एक एनर्जी है कि भाई आप कहीं पर आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर आप उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, प्यार के लिए आगे बढ़ेंगे, रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ेंगे। कहीं पर आप लोगों का रिश्ता है, वहाँ पर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन होती रहती है। आप बहुत बार ट्राई करते, बट आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से चीज़ें आगे बढ़े। कहीं पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर रात को नींद नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती, सोच के घबराहट से कैसे रहेगा, क्या होगा, कौन आएगा लाइफ में। वहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि काश उनकी तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, वो एक एनर्जी रहेगी। आप एक प्यार चाहते हैं, सच्चा वाला प्यार चाहते हैं, सच्चे वाले इमोशंस चाहते हैं। कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कुछ के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर नया रिश्ता है जिसे आप पसंद करते हैं, या जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, या कहीं पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर अभी आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है। इनसे आपका रिश्ता कहीं पर जन्मों जन्मों का हमारा रिश्ता है, ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है। आप फील करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मिले हैं, सोलमेट कनेक्शन है, और इसी वजह से हम दोनों में अभी ये सिचुएशन है कि कहीं पर मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या हमारा मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर भले कुछ लड़ाई झगड़े, थोड़ी बातें ऐसी है कि मुझे बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। कहीं पर हम दोनों का रिश्ता नहीं रहा है, शायद कुछ कर्मा था, इसी वजह से हम दोनों में ये सिचुएशन अभी आई है। बट फिर भी मैं आपको आपका सोल, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा मानता हूँ या मानती हूँ। ये एनर्जी है सभी सिनारियों में। आपकी एक एनर्जी आने वाले दिनों में काफ़ी कूल एंड काम रहेंगे। आप अपने आप को शांत रखेंगे, स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप में काम है, टीम वर्क में काम, करियर रहेगा। जेमिनी एंड एक्वेरियस पैसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो दो सिचुएशन है। एक है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है, वहाँ पर आप कहीं पर जो है इस रिश्ते में आप दोनों में ऐसी सिचुएशन है कि एक रिश्ते में दोस्ती से प्यार में लेके जाना है, प्यार से शादी में, या एक रिश्ते को एक नाम देना है, एक ज़ीरो से जो है एक स्टार्ट करना है, सेकंड लेवल पर रिश्ता लेके जाना है। वहाँ पर अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी क्लियर कट बात करना चाहिए, ताकि मुझे क्लैरिटी आए कि अभी ये रिश्ते का क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो वहाँ पर आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने रिश्ते में। कहीं पर आप लोगों का रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है। जनवरी मंथ, पिछले अक्टूबर से, पिछले दिसंबर 2025 से, या 1 साल हो गया है, जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, या शादीशुदा लाइफ में अलग अलग आप लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पर अभी आपको क्लियर कट एनर्जी आपकी आ रही है आने वाले दिनों में कि अभी हम दोनों का रिश्ता
ख़त्म हो चुका है, अभी हम दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगा। एक होता है ना, जब आप लोगों का रिश्ता ख़त्म होता है, राइट, तो थोड़े दिन तो आप दिमाग में सोचते रहते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा, कुछ भगवान की तरफ से चमत्कार हो जाएगा, रिश्ता कहीं पर फिर से ठीक हो जाएगा, या कोशिश भी की जाती है, कोशिश की जाती है उस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए, काफ़ी कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं पर एक स्टेज ऐसी आती है कि वहाँ पर समझ में आता है कि नहीं, अभी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अभी एक्सेप्ट करना है, अभी एक क्लियर माइंड हो जाता है कि नहीं, ये रिश्ता अभी ख़त्म है, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तो वो एक एनर्जी है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो उस रिश्ते को कहीं पर आप क्लियर हो रहे हो कि नहीं, एक क्लैरिटी आपको आ रही है पूरी तरह से 100% वाली कि नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला है। वो एक एनर्जी यहाँ पर है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, या एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, एक गांव से लेकर दूसरे गांव का रिश्ता है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड एक्वारियस, शबेली, लिब्रा स्पेसिफाई, बस 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो एक्वेरियस, अभी आप काफ़ी मुश्किल में, परेशान में हैं, इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में या लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं रिलेटेड मैरिज, खुद की मैरिज, मैरिड लाइफ के रिलेटेड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी, ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, जो भी है सिचुएशन, उसके रिलेटेड आपको कुछ जानना है ताकि आप कहीं पर इस मुश्किल से, परेशानी से आप निकल सकते हैं। तो उसके रिलेटेड या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे जो है एक पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लें। इस पेड प्रेडिक्शन में आपको प्रेडिक्शन होता है और उसमें सब कुछ सही सही आ जाता है, वो आपको बताया जाता है, जिससे आप क्लियर हो जाते हैं, ज़िंदगी में आगे जल्दी से बढ़ जाते हैं। ये चार्जेस पेड पर्सनल रीडिंग रहेगी जो रीजनेबल कम चार्जेस में है और ऑप्शंस पे मिलेंगे। सवाल चाहे आपका 1 हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आप चाहते हैं रीडिंग ले सकते हैं। ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यही नंबर है, सेम नंबर। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें अपॉइंटमेंट के लिए या डिटेल के लिए व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 20 से लेकर 30 जुलाई 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर कोई नया रिश्ता है जहाँ पर आप लोगों में एक नई शुरुआत हुई है, कैजुअल नॉर्मल रिश्ता है, अभी कुछ ऐसा कुछ है नहीं है। तो वहाँ पर ये कहीं पर जो है एक आपके साथ कोलाब्रेशन चाहते, बातचीत चाहते, मेरी सुनो तुम्हारी सुनाओ, तुम्हारा नंबर दो मेरा नंबर लो, ये एक एनर्जी है। एक कैजुअल वे में आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, गाइड मेंटोर का कनेक्शन है, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, या ऑफिस लव है। दूसरा है कि कहीं पर जो है आप लोगों में मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर जो है इनको ऐसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में दोस्तों के साथ, ऑफिस से, काम करियर के हिसाब से दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ घूमते हैं फिरते हैं, तो वहाँ पर उनको वो एक ऑब्स्ट्रक्शन लगता है कि आप जो है ऑफिस के नाम से घूमना फिरना दोस्तों के साथ कर रहे हैं, वो कहीं पर इनको एक थर्ड पार्टी जैसी एनर्जी आ रही है। कहीं पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, काम करियर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ में इनको बुलाने की कोशिश में आप आगे बढ़ चुके हैं। वहाँ पर इनका कहना है कि थोड़ा बहुत हम दोनों में रिश्ता होना चाहिए, कभी कभी बात होना चाहिए, कोलाब्रेशन चाहते हैं आपसे। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर 2 साल हो गए, फरवरी मंथ हो गया, 2 महीने हो चुके, आप लोगों में चुप्पी है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप हो चुका है। वहाँ पर कहीं पर आप भी चुप है, आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप कुछ भी बता नहीं रहे हैं, आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर अभी ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये चाहते हैं कि हम दोनों में अभी डाइवोर्स होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ नहीं है तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं इनसे, ये रिश्ते में ऐसे चुप्पी रहना यानी रिश्ता रह के भी नहीं जैसी एनर्जी है। तो वो कहीं पर ये चाहते हैं कि ये रिश्ता वैसे ना रहे, आप बोलो, आप कुछ बात करो, ऐसा ये चाहते हैं।
कहीं पर इनकी मन की इच्छा है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता कंप्लीटली टूट गया है, वहाँ पर इनके मन की कहीं पर इच्छा है कि आपको भगवान न्याय न्याय करे आपसे। जो आपने तकलीफ दी है, जो अन्याय किया है, वैसा आपके साथ भगवान करे, तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं पर ये ज्योतिष से भी जानकारी ले रहे हैं, कुछ बातों की इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे आपको अन्याय आपने जो किया है उसकी सज़ा मिले। ये वाली भी एक एनर्जी है, कुछ सीक्रेट बातें भी बोल सकते हैं। टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिष, लॉ रिलेटेड काम करियर, लॉयर, जज भी हो सकते। पाइसेस एंड लीब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो कहीं पर अभी डिसीजन ले रहे हैं। देखो आपकी एनर्जी में भी यही आया था, इनकी एनर्जी में सेम आया है, थर्ड वाला जो पार्ट था उस पर, कि एक मेजर डिसीजन अभी इनको लेना है। इस रिश्ते को एक मौका देना है, या इस रिश्ते को बताना है, सबको डिक्लेयर करना है, या फिर कट करना है। तो उसी के रिलेटेड ये क्लियर कट अभी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनके दिल में जो सवाल है, उन सवालों के ये जवाब चाहते हैं आपसे, सही सही जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको डिसीजन लेना है। चाहे वो नया रिश्ता हो, चाहे मौजूदा रिश्ता हो, चाहे एक्स को एक चांस देने का सिचुएशन हो, ये एक बड़ा सा डिसीजन लेना चाहते हैं आप दोनों की सिचुएशन का, आप दोनों के रिश्ते का। ये है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि गुस्से में इन्होंने कुछ बोल दिया है, तू मैं हो गई, आपने भी बहुत कुछ गाली गलौज कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। तो वहाँ पर अभी ये डिसीजन लेना चाहते हैं, इन्होंने पक्का किया है कि भाई मुझे क्या डिसीजन लेना है, वो एक एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फीमेल या मेल, विडोवर, डिवोर्सी हो सकती है, या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। सैजिटेरियस एंड एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक का रीडिंग अच्छा लग रहा है, जुड़ रहा है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर दें, और बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए, एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जुलाई 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। अगर आप एक्वेरियस है, आप एक्वेरियस की रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका भी वीडियो देखिए, उसमें भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते का 10 दिन का आउटकम रहेगा। यहाँ पर तो भाई मेरी ही चलेगी, मैं सच्ची हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो कहती हूँ, या फिर घर का कोई फैमिली मेम्बर है भाई, उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इस वजह से अभी रिश्ते में आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, या ब्लॉक सिचुएशन है, तो वहाँ पर एक डिसीजन लिया जा रहा है कि अभी इसी सिचुएशन में जुड़े रहना है या अपना भविष्य देखना है। तो वहाँ पर आउटकम रहेगा, दिल में प्यार रहेगा, लेकिन कहीं पर एक्शन की तरफ मुंह मोड़ दिया जाएगा और अपने काम करियर की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। ये एक एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड, फीमेल या मेल, विडोअर, डिवोर्सी, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे, फिटनेस रिलेटेड काम कर रहे, लॉयर हो सकते, खाना अच्छा बनाने वाले, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन रिश्ता रहेगा। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी एक रिश्ता है, उस रिश्ते में दो सिचुएशन। एक रिश्ता है जहाँ पर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन दिन भर दिमाग में वो बातें चलती है, ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे ही रिश्ता आगे बढ़ाना है क्या। तो वहाँ पर कहीं पर एक ख्वाहिश रहेगी कि भाई लाइफ में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन आपका अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो अटेंशन की एक एनर्जी रहेगी, वो रहेगा। कहीं पर तो रिश्ता नहीं है आप लोगों का, भले लाइफ में आगे बढ़ चुके, जिम्मेदारी है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कर्जा है, लोन है, बहुत सारी बातें हैं दिमाग में, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रहते हो। और वहाँ पर आउटकम रहेगा कि कहीं पर एक ख्वाहिश रहेगी कि मेरी लाइफ में अभी धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाए और मैं ज़िंदगी में एक विक्टोरियस सिचुएशन में जाऊँ। वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, ऑनलाइन मिले हैं, डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं।
एक्वायरस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि यस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए, एटलीस्ट एक यस ज़रूर से लिखिएगा। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या फिर व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। पुनः भेटूया, फरी एक बार नक्की મળીશું। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।